My lord, this is a 482 petition, my lord. अंडर सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन। शादी नहीं हुई? नहीं सर, शादी शादी किसी और, केवल हम देखने के लिए गए थे सर। लड़का और लड़की। उसी में डिमांड कर दी, पूरी नहीं हुई तो नहीं फिर? नहीं सर, कोई डिमांड नहीं हुआ। नहीं थी? नहीं, आरोप में क्या, एफआईआर में बस क्या? यही आरोप है सर कि हमने पैसा मांगा है उनसे और उन्होंने 51,000 पहले हमको दे दिया था परीक्षा में, जबकि ये पूरा फॉल्स केस है मेरे सर। भाई, मैं कैसे फाइंडिंग दे दूं कि फॉल्स है? बस इतनी। मैं सर डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। मेरा जुरिस्डिक्शन बताइए, मैं फाइंडिंग ट्रायल, मिनी ट्रायल कैसे कर सकता हूँ? सर 6 साल हो गए, इनके जो गवाह हैं 11, कोई ना तो बयान देने जा रहे हैं सर। हम बस जाते हैं वहाँ, उपस्थित होते हैं और केस बढ़ जाता है सर। 6 साल, 2018 से ये केस सर। सर, केसों में देरी तकलीफ पहुंचाती है ना सर? सर मैं अरे मैंने वैसे ही पूछा। जी केसों में देरी तकलीफ पहुंचाती है ना? जी सर। है ना? सर मैं इतना धीरे से क्यों हाँ बोल रहे हो सर? हैं? इतना धीरे से क्यों हाँ बोल रहे हो? आपके पास कोई ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर शीट्स वगैरह कुछ हो तो मैं फिर ट्रायल कोर्ट को जल्दी करने की डायरेक्शन दूं। और मैडम, आपके विटनेस क्यों नहीं जा रहे हैं? आप पूछ लीजिए, या सुनो, उसका आरसीटी नंबर क्या है सर, केस नंबर क्या? ये सर 490/18 है सर, आरसीटी नंबर। 490/18 कहाँ पे पेंडिंग है? ये व्यवहारी सर, शहडोल डिस्ट्रिक्ट। जेएमएफसी व्यवहारी। यस सर। जरा इसका स्टेज भी निकालो, जरा स्टेटस निकालो। ठीक है। जी, और कुछ सर? सर मैं बता देता हूँ सर, आप बताइए। बहुत सारी चीजें हैं इसमें सर। बताइए। सर मैं एफआईआर सबसे पहले पढ़ देता हूँ सर, बताइए। पेज नंबर 18 में सर। जी। राज कपूर सिंह, पिता स्वर्गीय पंजाब सिंह सिरकवार, उम्र 48 वर्ष, निवासी हिरवार थाना। अपनी लड़की काजल का विवाह ध्रुव प्रताप सिंह और से 25 मार्च 18 को किया था। हाँ, जिसमें मेरे द्वारा 51,000 रुपये परीक्षा दी गई थी। अब ध्रुव प्रताप और ये 8 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। 2/5/18 को फोन करके शादी तोड़ दिए हैं और 8 लाख रुपए की मांग करके शादी से मना किया जा रहा है। बस ये एफआईआर है। जी सर। सर हाँ। इसमें मैं एक चीज बताना, जो परीक्षा होती है हिंदू मैरिज एक्ट में सर, हाँ। परीक्षा हमेशा लड़के के घर में होती है सर, लड़की के घर में परीक्षा नहीं होती है कभी भी। इनका जो और इनके जितने जो पंडित के बयान हुए हैं और जो उनके चाचा के, सबका रटा रटाया बयान है सर कि इन्होंने 51,000 रुपए हमसे परीक्षा में लिए। और परीक्षा अगर लड़के के घर में भी होगी तो लड़की वाले नहीं आएंगे? नहीं, लड़की वाले के घर देखने आए थे सर हम। अरे परीक्षा आपने कहा लड़के वालों के घर होती तो लड़की वाले नहीं आते उसमें? सर आते हैं ना? आते हैं तो लड़के के घर जाते हैं। यहाँ तो भाई साहब, आपके घर आके पैसे दें या आपने वहां जाके वसूले? नहीं क्या सर, पैसे का कुछ हुए नहीं सर। ले मेरे भाई, कैसे फाइंडिंग दे दूं? सर न तो किस नंबर से फोन किया उन्होंने, पुलिस ने कोई नंबर जब्त नहीं किया। और सर आज की डेट में अगर कोई सरमनी होती तो फोटोग्राफ मोबाइल से आदमी हमेशा निकाल लेता, एक भी फोटोग्राफ या कोई मैं भी। कैसे फाइंडिंग दे दूं? मेरा जुरिस्डिक्शन के बारे में क्या कानून कहता है, ये पूछ रहा हूँ सर 482 में सर। अरे हमें तो असीमित अधिकार है। सर सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है जब अधिकार असीमित हो तो बड़े संभल के और बड़ा। सर ये केस पूरा सर फ्रॉड है और पूरा फ्रॉड है जी। और ये सर इसमें दूसरी चीज, उन्होंने हमारे ऊपर ये आरोप लगा कि हमारी कोर्ट मैरिज हुई है। हमारी कोई कोर्ट मैरिज होने का कोई ना तो पुलिस ने कोई डॉक्यूमेंट्स प्रूव किया सर। गलती हमसे ये हुई है सर कि पुलिस हमको नोटिस लेके आई और हमने नोटिस रिसीव कर लिया, उसमें पुलिस ने हमको ये मान लिया कि हमने जुर्म किया। मैं आगे पूरे डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ सर आपको पढ़ करके। और ये एक भी कोई फोटोग्राफ इसमें पुलिस ने नहीं लगाया है किसी भी। आज की डेट में सर कोई भी कार्यक्रम, परीक्षा जैसे कार्यक्रम का फोटोग्राफ तो होएगा होएगा सर, लड़की वाले ने भी नहीं लगाया। और सर दूसरी चीज, इन्होंने केवल झूठे आरोप में, परीक्षा का कार्यक्रम जो होता है सर वो हमेशा लड़के के घर में होता है। और ये जो आरोप है, ये आरोप है कि हम लड़की के घर आए हैं देखने और हमने 51,000 रुपए उनको दे दिया, बाद में उन्होंने फोन से हम शादी तोड़ दिया सर। जी सर
ये तो शादी के कार्ड भी छप गए थे। यस सर, एक ही कार्ड सर, एक ही तो कार्ड। भाई साहब के ऊपर 1000 कार्ड लगाते क्या चार्जशीट के साथ? नहीं नहीं सर, हाँ ये जो कार्ड छपा है, हाँ, ये सर फर्जी कार्ड है सर। ये इसमें भी फर्जी है। अगर मैं कहता हूं सर, इसमें ये कार्ड छपा था तो पुलिस ने एक भी फोटोग्राफ किसी भी उनके, आपके कहने पे बिल्कुल सही बात है सर, मैं फाइंडिंग दे सकता हूँ क्या? वो मोबाइल नंबर सर पुलिस के अरे मेरे भाई, मेरे को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्यों नहीं बताते हो यार? अब जजमेंट क्यों नहीं बताते हो कि साहब हम 482 में कहाँ तक कर सकते हैं, मिनी ट्रायल कर सकते हैं क्या? इतना ही तो पूछता हूँ यार। आप बोलो तो वो भी नहीं पूछता, चलो आगे बढ़ो। और बताइए, फोटोग्राफ नहीं है, मात्र एक कार्ड लगाया गया सर, है, ये जो आरोप झूठे हैं। और ये जो इन्होंने कहा है कि किस परीक्षा घर में लड़के के घर होती है। और जो इन्होंने कहा सर कि फोन करके हमको शादी, उस परीक्षा कौन से फोन नंबर से फोन आया इसका कोई डिटेल नहीं है सर, किसी भी चीज का। केवल इसमें जो बयान है, मैं पढ़ देता हूं सर, राज कपूर जी का बयान, पेज नंबर 26 है सर। मैं रीड से, हम्म, मैं ग्राम हिरवार में अपने परिवार के साथ रहता हूँ, खेती किसानी का काम करता हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बच्ची ज्योति सिंह की शादी हो चुकी है, काजल सिंह उम्र 23 वर्ष, वो पंकज सिंह 21 वर्ष है। छोटी बच्ची काजल बीएससी की पढ़ाई कर रही है। मैंने अपनी बच्ची काजल की शादी ध्रुव प्रताप सिंह गहरवार उर्फ लाला, पिता स्वर्गीय महेश प्रताप सिंह, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम परुआ, थाना गोपारू, जिला शहडोल के साथ तय किया था। तिलक में 1 लाख तथा 51,000 की बात हुई थी, जिसमें मैंने 51,000 रुपए परीक्षा में दे चुका हूं सर। सर ये जो शब्द इन्होंने यूज किया, परीक्षा में दे चुका हूं, और ये उसी दिन की घटना बता रहे हैं, परीक्षा जिस दिन वो लड़की को देखने आते, एक ही बार उनके घर आए हैं केवल लड़की देखने। बाद में लड़की उनको पसंद नहीं आई, वो शादी तोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने ये पूरा आरोप लगाया सर। भाई साहब ये सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? एक ही बात देखने आए, लड़की पसंद नहीं आई और शादी तोड़ दी? नहीं, क्या नहीं? लड़की, इसका मतलब है शादी तय हो गई थी तभी तो टूटी? नहीं नहीं सर, लड़की देखने आए थे। आपने अभी क्या बोला? देखने आए, बाद में शादी, लड़की पसंद नहीं आई तो शादी तोड़ दी? तो सर अगर यार ऐसे थोड़े होता है। नहीं, जब देखिए लड़की देखने आए, अरे आप घर जाके जवाब देंगे और चले जाते, हो गया काम। हाँ बस वही हुआ है सर। अरे मेरी तरफ से शब्दों का मतलब, आपने कहा कि लड़की पसंद नहीं आई, रहने दो। मैं भाई साहब, मैं तो उस समय ग्वालियर में बैठे जजमेंट कर रहा था, इनके इनके लड़की देखने के लिए नहीं था साथ में, जो आप कहोगे हाँ ऐसा ही हुआ था। है, मैं तो वहां अपने नौकरी कर रहा था। यही सच्चाई। आपने ये कहा कि साहब लड़की देखने आए थे, फिर बाद में लड़की पसंद नहीं आई तो शादी तोड़ दी। आई एम सॉरी ठीक है, बिल्कुल सही है सर, इतना ही लिखेंगे हम। मैंने कह दिया सर, क्या 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 आपने कर दिया? मेरी गलती है सर, नहीं कहना चाहिए ऐसा। नहीं नहीं, हमको तो ये पता है, कभी कभी जिह्वा पे सरस्वती जी का वास हो जाता है और जाने अनजाने सच बात आ जाती है। नहीं हम क्यों कहें कि आपने झूठ बोला? हम तो कहते हैं कि आप सच बोल रहे हो, तो हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं सर। ये है, कहते नहीं है कि भाई ऐसा मत बोलो, कहीं सरस्वती जी का वास हो गया तो बात सच हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं ना? जी सर। तो हम तो तारीफ कर रहे हैं कि आपने सच बोला है। सर इसमें जो बयान गवाह सब झूठे गवाह हैं, मान लिया। इनके पूरे चाचा हैं, चाचा ताऊ है। भाई, और इसके अलावा सर पंडित जी हैं, और कोई किसी का। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताइए, जब कोई शादी ब्याह की बात चल रही होती है तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटा जाता है कि चुपचाप लड़के लड़की को दिखाया जाता है? क्योंकि अगर नहीं भी तय हुई तो कम से कम पता नहीं चलेगा किसी को। जी सर। फिर घर के, तो सब घर के लोग ही रहते हैं। लेकिन ये तो तय हो जाने के बाद फिर एक फंक्शन होता है कि चलो अब हम समाज को बताएंगे कि अब ये हो गया। उससे पहले तो घर के अंदर ही बातें चलती हैं। सर इसमें एक चीज और, ये जो इन्होंने आरोप लगाया कि 51,000 रुपए हमने दिया है, वो कोई फोटो नहीं है? नहीं, कब दिया, कैसे दिया? परीक्षा के दिन दिया तो नहीं दिया सर। नहीं दिया। पुलिस ने उस 51,000 रुपए पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं मैडम किया। आपने जब्ती क्यों नहीं की इनसे 51,000? कुछ भी नहीं हुआ सर। अभी आपसे 51,000 ले जाते, जब्त करा देते तो वो तो इन्होंने तो आपसे 51,000 बचा लिए आपके पास।
सर पेज नंबर 30 में जो पंडित जी ने बयान दिया है, जो जिन्होंने ये कहा है कि मैंने परीक्षा कराई थी, मैं पंडित जी झूठ बोलते हैं? उनका बयान सर अरे झूठ बोलते हैं क्या? वैसे पूछा मैंने, आपका क्या विचार है? सर ये तो इसमें झूठ ही बोल रहे हैं सर। अच्छा ठीक है। सर उन्होंने मैंने इसलिए पूछा पंडित जी का क्योंकि बाकी आप कह रहे थे परिवार के हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो परिवार से नहीं है, यस तो मतलब इंडिपेंडेंट आदमी भी झूठ बोल रहा है सर। आपके हिसाब से? जी सर। मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ, क्या नाम क्या है सर? गया प्रसाद, पिता राम कृपाल तिवारी, उम्र जी जी जी। पेज नंबर 30 में। मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ, खेती किसानी के साथ पंडिताई का काम भी करता हूँ। दिनांक 25/3/18 को राज कपूर सिंह के घर में बाहर से मेहमान आए थे। राज कपूर सिंह मुझे बुलाने आया, तब मैं राज कपूर सिंह के घर गया। तब राज कपूर सिंह मुझे बताया कि मेरी लड़की काजल की शादी ध्रुव प्रताप सिंह गहरवार निवासी ग्राम करुआ थाना गोपारू के साथ बातचीत चल रही है। ध्रुव प्रताप के भाई महेंद्र प्रताप सिंह, उनकी पत्नी दिव्या सिंह और भी उनके परिवार के लोग लड़की को देखने आए हैं। ध्रुव प्रताप के भाई भाभी लड़की को पसंद कर लिए और बोले कि कुछ कार्यक्रम कर लेते हैं। तब मेरे ही समक्ष परीक्षा किया गया। परीक्षा में राज कपूर अब इंडिपेंडेंट विटनेस तो है, इसको मैं झूठा कैसे बोल दूं सर? मैं इसको झूठा कैसे बोल दूं? सर मैं ऑर्डर शीट पेश कर देता हूँ। नहीं वो तो हमारे को निकाल देंगे, आप चिंता मत करो। जी सर। सर आपने जो 490/18, जी सर। ये पार्टी स्मैश नहीं हो रही है सर? जरा दिखाइए कहाँ से आपने लिया था। जी सर। क्योंकि इसमें तो absconding दिखा रहा है। ये दिखाना। इसी की ऑर्डर शीट है पहले की। बिहारी डिस्ट्रिक्ट शेडोल, कहाँ के बिहारी का देखा था कि कहाँ का देखा था? डिस्ट्रिक्ट शहडोल में आता है सर। अच्छा बिहारी में कोर्ट नहीं है क्या? है सर, है। तो बिहारी से देखो ना, शेडोल से क्यों देख रहे हो? चलो इसको देखो, मैं देखता हूँ सर। सर सर मैं ऑर्डर शीट पेश। अरे ये हमारे निकाल लेंगे सर। हाँ क्या मिला सर आपको? Person can marry that section 12 which Mr. Upadhyay was relying on. हाँ I found one judgment also. Any two person can marry. which is that judgment? Recent judgment है Supreme Court. Whether it has taken note of Shamsuddin? No. शमसुद्दीन में तो होल्ड हुआ है कि इट इज irregular marriage, it cannot be a valid marriage. As regards custom, undoubtedly the person. If a Muslim boy has married a Hindu woman, any marriage, but a Muslim boy cannot marry a girl who is a fire worshipper or idolatress. इसमें ऐसा है, Jews, Christians वहाँ पे मैरिज हो सकती है, but under Muslim law, marriage with a person who is an idol worshipper or a fire worshipper is strictly prohibited. अब उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है it will be an irregular marriage and will not be a valid marriage. इसमें भी वही था सर, इसमें हिंदू मैरिज थी that